Hello everyone. Hello. How are you? Fine and you? Also fine. How's your life? Well and you? Also well. How's your study? Fantastic. Okay, very good. Okay, have your seat. Have your seat. बैठ Thank जाइए you, बैठ sir. जाइए। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। आज आपका नया क्लास हो रहा है नए जोश नए ऊर्जा के साथ। और वो क्लास सेवंथ क्लास का पार्ट कौन सा है? सेवंथ। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है जो जिसमें आप परेशान हैं। जैसे आप किसी से जाके पूछिएगा, आज ही पूछिएगा। जैसे लोग बोलते हैं कपिया ओपिया, पेना होना, मोबाइल ओबाइल, लड़के उड़के। और मोबाइल की इंग्लिश सभी जानते हैं, पेन की इंग्लिश सभी जानते हैं, कुर्सी की इंग्लिश सभी जानते हैं। लेकिन अगर कहो कुर्सिया उर्सिया, अभी किसी से पूछोगे उर्सिया की इंग्लिश क्या होगी तो परेशान हो जाओगे। इसकी इंग्लिश मैं बता रहा हूं और आप इसको अच्छी तरह से जानिए। बता दें कि रहने दें? बोलिए बोलिए बताएं। लेकिन इसको 5 बार बोलना पड़ेगा। बोलेंगे? Yes, sir. तो इसकी इंग्लिश होगी एटसेट्रा। क्या होगा? Etc. एटसेट्रा Etc. एटसेट्रा। Etc. इसको शॉर्टकट में ईटीसी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ETC. लेकिन ईटीसी बोलेंगे नहीं, लिखेंगे माय डियर। यहाँ पे ईटीसी लिखा रहेगा तो हो जाएगा एटसेट्रा। क्या हो जाएगा? एटसेट्रा। तो एटसेट्रा मीन्स क्या हो गया? वगैरह वगैरह, इत्यादि इत्यादि। जैसे आप बोलते हैं कपिया ओपिया, पेना ओना, मोबाइल ओबाइल, चार्जर वर्जर, एसी ओसी। ऐसे के लिए आप बोलेंगे पेन एटसेट्रा, मोबाइल एटसेट्रा, चेयर एटसेट्रा, चार्जर एटसेट्रा, पेन एटसेट्रा। ओके, तो आप इसका ये पहला पार्ट। आज आपने क्या सीखा? वगैरह वगैरह, इत्यादि इत्यादि की इंग्लिश, या कपिया वपिया, पेना ओना, इसकी इंग्लिश आप जान गए। नंबर 1। दूसरा आपको बता रहे हैं, इसको आपको यूज करना है और आज ही यूज करें, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे शहर में बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं कहते हैं नला चला दो, नला चला दो, नल चला दो। तो नल चला दो की इंग्लिश क्या होगी ये हम आपको बता रहे हैं। तो नल जब चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? पंप होता है। तो बोलेंगे पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड। आप लोग बोलिए जो आप हवा भरते हो ना वो भी पंप होता है ना। तो Yes, वहां sir. पे पंप, वहां पे जोश दिया है ना। तो आप बोलेंगे पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप। क्या बोलेंगे? पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द। और इसको नल चलाते चलाते जब बोलेंगे तो पानी और बढ़िया निकलेगा। पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप। अगर कोई आया आपको हाथ धुलना, आपने कहा भैया प्लीज पंप द हैंड पंप, जैसे बोलेंगे तुरंत। और कोई अच्छे आदमी से बोल देंगे एक नल खरीद के दे देगा। अच्छा, इसका नल आपको दे देगा। अरे भाई अगर ओरिजिनल नहीं तो प्लास्टिक वाला दे देगा। अभी बच्चा परेशान, इतना बड़ा नल दे देगा, सनी देओल वाला नल उखाड़ देगा, ऐसा। तो वहां क्या हो जाएगा? नल आपको मिल जाएगा। तो नल जो होता है, नल कई टाइप के होते हैं। जो नल जमीन के अंदर होते हैं, जो उसको चलाया जाता है ऐसे ऐसे हाथों से, ऐसे ऐसे चलाते हैं, वो हो जाएगा पंप द हैंड पंप। 5 बार बोलिए, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड। ऐसे आप लोगों को चलाना है, उसके बाद बोलना है। और जब बोलेंगे तो क्या आएगा? मिठास आएगा। अब इसमें एक बच्चा ये पूछ रहा सर हमारे पास नल नहीं, अब ये शहर में रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है? टोटी होती है। क्या होती है? टोटी। तो जो टोटी होता है और उसको चलाने के लिए, तो कहीं पे कोई भी चीज अगर वो रेगुलेटर मॉडल हो जहां पे घुमाया जा रहा हो तो वहां उसकी इंग्लिश हो जाएगी टर्न ऑन। देखिए यहाँ टर्न ऑन, टर्न ऑन। टर्न ऑन जब कर देंगे तो ये घूम जाएगा। अब आपके पास जो शहर में होती टोटी उसको टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप। तो टैप, टर्न ऑन द टैप। क्या हो जाएगा? टर्न ऑन द टैप। जैसे ही ऑन कर दोगे पानी निकलने लगेगा, है ना, पानी का फ्लो आने लगेगा और आप आराम से यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो जो टोटी वाला नल होगा वहां क्या यूज करेंगे? टर्न ऑन। अब अगर बंद करना होगा तो वहां पे टर्न ऑफ, टर्न ऑफ। ओ डबल एफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है हटना, ऑफ मतलब वहां पे बंद हो जाना उस चीज का। अब इसमें इस पार्ट में कुछ आज ऐसे ही वर्ड मीनिंग बता रहे हैं जिससे आप लोग सही से यूज करें। तो पहला जो आपने क्या सीखा, भूलना नहीं है। देखिए आपको पढ़ने का तरीका क्या है। जो कुछ भी की इंग्लिश क्या हो गई? व्हाट एवर। व्हाट एवर जो कुछ भी मैं बताता हूँ, व्हाट एवर आई टीच यू, व्हाट एवर आई, राइट, आई टॉट यू, जो कुछ भी मैं बताता हूँ या जो कुछ भी मैंने बताया। बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले आप उसको रिकॉल करिए कि आज सर ने ये चीज बताया। तो पहला जैसे हमने बता दिया कि कपिया वपिया, पेना वना, मोबाइल ओबाइल, खनवा वनवा, है ना, ऐसे कर, है ना। तो आप ऐसे अमार उमार, उजैद उजैद,
होते हैं। ऐसे सेंटेंस का जब आप यूज करेंगे तो वहां पे एटसेट्रा लगा देंगे तो सेंटेंस आपका बन जाएगा और मीनिंग का अर्थ आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी। और दूसरा, जैसे हमने आपको बताया कि नल चला दो, तो नल चलाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, जैसे आप हवा भरते हैं ऐसे ना पंपिंग करते हैं, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे भी। तो पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, ऐसे बोलिए। और इसको जब बोलेंगे, और ये वीडियो अगर आप 15 दिन तक लगातार देखेंगे सोने से पहले, तो इस चीज की गारंटी, सपने में आप बोलोगे इंग्लिश, सपने में माय डियर, सपने में बोलो, टेस्टेड एंड ओके है। आप इस चीज को आप कंटिन्यू सोने से पहले आप इसको देखिएगा, सपने में बोलने लगेंगे पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड, तमाम वर्ड मीनिंग एटसेट्रा वगैरह बोलेंगे। थर्ड हमने आपको बताया, किसी ने कहा कि सर हमारे पास ये वाला नल नहीं, भाई नल नहीं है, टोटी वाला है, वाटर सप्लाई वाला पानी है, तो वहां पे क्या कर देंगे, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, ऐसे टर्न ऑन द टैप घुमाएंगे। तो जहां पे जो चीज कोई रेगुलेटर मॉडल होगा उसको घुमाने के लिए होगा, तो वहां पे टर्न ऑन का यूज होता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ का यूज होता है। इट मीन्स हो गया कि इसको चला देने के लिए, ऑन करने के लिए, राइट। अब इसमें एक और वर्ड होता है, जैसे आप यूज करते हैं, कहीं पर्दा गिरा दो, पर्दा गिरा दो। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिसकी इंग्लिश दोनों सेम होती है। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें एक बटन होता है, उस बटन को बोलते हैं टगल की। टगल की का मतलब होता है उसी को दबाएंगे ऑन होगा, उसी को दबाएंगे ऑफ होगा। जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, ऑन ऑफ बटन है, मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में होता है। ऐसे यहाँ पे भी कुछ वर्ड होंगे। जब पर्दे को क्या किया जाता है, पर्दे की इंग्लिश क्या होती है, कर्टन। कर्टन मतलब पर्दा हो गया। और पर्दे को जो हमने कहा पर्दा गिरा दो, तो पर्दा क्या करते हो, खींचते हो। तो जब कोई चीज ऐसे खींचते हो तो वहां पे ड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ड्रा द कर्टन, क्या हो जाएगा, ड्रा। तो इसमें दोनों कंडीशन आप कर सकते हैं, बंद करने खोलने के लिए अगर दोनों टाइम पे आप खींच रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ड्रा द कर्टन। 5 बार बोलिए, ड्रा द कर्टन, 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 राइट। तो आप इस टाइप से सेंटेंस बोलते हैं। तो कितने वर्ड मीनिंग आज सीखे, एक दिन में आपको 5 नए वर्ड मीनिंग सिखाए जाएंगे, लर्न विथ फन। तो आप ऐसे वर्ड का यूज करेंगे, राइट। तो आप अब एक और वर्ड मीनिंग आपको बताएंगे, फिर आपको रिवीजन कराएंगे, राइट। जैसे आप लोग आते हो, अपने घर पे जाते हो, स्कूल में जाते हो, कहीं पे बैठते हो, बेड पे बैठते हो, राइट, तो वहां पे बोलते नहीं कि मेज साफ कर दो, बिस्तर झाड़ दो। तो आपको क्या करना है, इस सब की इंग्लिश के लिए, क्योंकि उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, उसको वहां पे क्या होता है, धूल होता है, कण होता है, तो उसको धूल को बोलते हैं डस्ट। क्या बोलते हैं, डस्ट। अगर ना समझ में आए तो सबको पता है ना, जो साफ करने वाला बोर्ड पे होता है डस्टर। क्या होता है, डस्टर, डस्टर मतलब धूल को साफ करने वाला। अब आपने आया, हमने कहा मेज साफ कर दो। साफ करने की बहुत सारी इंग्लिश होती है, उसको हम डिटेल में बताएंगे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये वाइप करना, ये सब चीजें हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो चीज आपको बताई जा रही उसको आपको सीखना है लर्न विथ फन, ऐसा कि जिससे आप भूलें ना। तो जैसे आप कमरे पहुंचते हैं, कहीं पे होते हैं, तो वहां पे आप बोलेंगे डस्ट द टेबल। क्या बोलेंगे, डस्ट द टेबल। तो डस्ट द टेबल से क्या होता है, आप कोई भी कपड़ा ले लेते हैं, कपड़े जो मिलते हैं आजकल मार्केट में, उसको भी डस्टर बोलते हैं, आप लिए और उसके बाद उसको साफ कर दिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डस्ट द टेबल। क्या हो जाएगा, डस्ट द टेबल। तो डस्ट द टेबल आप वहां पे यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे हो गया कि मेज साफ कर दो, राइट। तो आपको कितने वर्ड बताए गए, 5 नए बताए गए ना। तो पहला जो आपको बताया गया, देखिए आप अच्छी तरह से रिवीजन करिए। जो क्लास आपका है, क्लास कौन सा है, ये 7th है, 7th क्लास है। और जिसको आप जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे। अच्छा बताओ, इस तरफ पसीने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्वेट। वेरी गुड। अगला आदमी, नेक्स्ट यू। हाँ मुस्कुरा रही हो तुम, अरे बेटा तुम बताओ, अच्छा साफ साफ बताओ, बोलो बोलो बोलो, ठीक से बैठो। हाँ वेरी गुड, सिट प्रॉपरली। यस यू। देखिए पुराना वर्ड मीनिंग आपको, हाँ बोहनी की इंग्लिश बताओ, बोहनी। गुड 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 गुड, सब लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा आप बोलो, हमने एक दिन और बताया था सिंगाड़ा। सिंगाड़ा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाटर नट। वाटर नट, वेरी गुड, वाटर नट। ऐसे मीनिंग आपको याद करना है, एकदम जुबान पे आए, वीवीटी, हाजिर जवाब हो, जैसे हम पूछे तुरंत आप रिप्लाई देंगे तो मजा आएगा। तो आज आपको जो पहला वर्ड बताएं, इस चीज को एकदम हल्के में ना लीजिए, डोंट टेक लाइटली। आप किसी से पूछिएगा, बहुत से लोग आप जगह पूछ लीजिएगा, आप पूछिए, कहिए पहना होना वरना की इंग्लिश बता दीजिए, जाके पूछिएगा।
तो आपको घबराना नहीं है। तो पेन की इंग्लिश बता दी, वना की इंग्लिश सोचेंगे वना क्या होता है, ओपिया क्या होता है, वपिया ओपिया, मेजवा ओजिया, मेजवा ओजवा, सर वर, इसका इंग्लिश क्या होगा। अब वर का इंग्लिश दूसरा समझ जाएंगे, वो तो वर माला समझ जाएंगे, मामला फंस जाएगा। ठीक है, तो वर माने क्या होता है। एक्सेट्रा। अब यहाँ वर का मतलब दूसरा होता है, वर मतलब दूल्हा भी होता है, वर, है ना। लेकिन वहां छोड़ दीजिए, यहाँ पे कम टू द पॉइंट। क्या तुम क्या पूछ रहे हो, दूल्हा की इंग्लिश। अरे भाई बरमाला दूल्हा, अब दूल्हा की इंग्लिश हम कहाँ बताएं तुमको, फिर वही परेशानी। अब दूल्हा दुल्हन की एक इंग्लिश पूछे, दूल्हा की इंग्लिश, हम ऐसा इंग्लिश बता देना जिसको जिंदगी में ना भूलो, बता दें। अच्छा, यस तो सर। दूल्हा की इंग्लिश जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए सब लोग ध्यान से। देखिए पहले दूल्हा की इंग्लिश जानिए। जब जिसकी शादी होती है उसको बताया जाता है कि 4-5 दिन भैया, 5 दिन 1 हफ्ता लगन है तुम्हारी, कहीं जाना नहीं है। और उसी को दूल्हे को क्या करते हैं, बैठा देते हैं कमरे और उसकी मसाज करते हैं, मसाज। अब बेहतरीन हल्दी वगैरह से, है ना, हल्दी चंदन के, और एकदम जैसे। अब एक दोस्त था, उसका दोस्त काला था, और शादी में अपने दोस्त को इनवाइट किया, और जो काला था उसी की शादी थी। अब आए, अब कमरे में जैसे कोई भी बंदा हो, रह रहा हो, डेली जो है उसको सुबह 2 बार जो है मसाज हो रही है। अब उसने देखा, अरे ये तो काला हो गया, काला था लेकिन गोरा हो गया, काला नहीं गोरा हो गया। तो आदमी कहाँ रहा, किस जगह रहा, कमरे में। कमरे की इंग्लिश क्या हो गई, रूम। रूम। और जब रूम मतलब कमरा, ऐसे लिखिए रूम, रूम लिख दीजिए आराम से। और बंदा क्या हो गया, जब मसाज लगी तो क्या हो गया, गोरा हो गया। तो मुंडा गोरा हो गया, तो रूम के आगे जी लगा दोगे तो हो जाएगा रूम। ग्रूम। दूल्हा बन के तैयार, ये देखो दूल्हे का फोटो, दूल्हा बन के तैयार, तो दूल्हा गोरा हो गया। तो इससे पता चला कि जब दूल्हा, इसीलिए सिस्टम बना हुआ है कि दूल्हे को क्या करते हैं, 4-5 दिन पहले बुला करके कमरे में बैठा करके उसको जो है बाकायदे मसाज करते रहते हैं, है ना। तो उसके पूरी बॉडी आराम से, तो इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 करके क्या हो जाता है, वो गोरा हो जाता है। तो दूल्हा कहाँ रहा, कमरे में, और क्या हो गया, गोरा। तो क्या हो गया, ग्रूम। क्या हो गया, ग्रूम। जब ना समझ में तो रूम ग्रूम, रूम ग्रूम, हो गया कि नहीं, बन गया ना दूल्हे की इंग्लिश। हम लोग कम टू द पॉइंट पे आए। अब वो जो वर्ड मीनिंग थे कितने हैं उसका सबको रिवीजन हो जाए। पहला जो वर्ड मीनिंग क्या बताया गया, मनिया मनिया। पनिया वनिया, कपिया वपिया, लड़के वड़के, सर वर, पढ़ाई वढ़ाई, राइट। तो आप जो है वहां पे क्या लगेंगे, एटसेट्रा 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 बोलेंगे, एटसेट्रा ऐसे कम, पेन एटसेट्रा, नोटबुक एटसेट्रा, पेंसिल एटसेट्रा, ऐसे आप बोलेंगे, वगैरह वगैरह, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, राइट। तो दूसरा, और दूसरा जो वर्ड मीनिंग था क्या, नल चला दो, नल चला दो। तो नल चलाने की इंग्लिश हो गई पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड। इसको आपको बोलना है, यहाँ से जैसे जाओगे घर पे, बाहर, बाग में, कहीं पे, किसी के सामने जब बोलोगे, और इसको जब आप बोलोगे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले, लोग पूछेंगे वाह क्या इंग्लिश जानता है, क्या किसके पास कितना नॉलेज है, राइट। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड इसमें क्या बताया गया, टोटी चला दो। टोटी जो है होती है पानी को, नलका जो होता है उसको ऑन करने के लिए वहां पे टर्न ऑन टर्न ऑफ का यूज करते हैं, राइट। और इसके बाद क्या बताया गया, डस्टर का यूज, पर्दा गिरा दो। चलिए पर्दा गिरा दो, तो हमने कहा पर्दा गिरा दो, पर्दा खींच दो। गिराना खींचना सबकी इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे गिराने की जो है ना, पर्दा गिरा, लेकिन पर्दा क्या किया जा रहा, खींचा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो गई ड्रा। क्या हो गया, ड्रा। तो क्या हो जाएगा, ड्रा द कर्टेन। क्या हो जाएगा, ड्रा द कर्टेन, ड्रा द कर्टेन, ऐसे करिएगा, ड्रा द कर्टेन, ड्रा द कर्टेन। फिर खोलना होगा तब भी ड्रा द कर्टेन कर देंगे, तो आप ऐसे वर्ड का यूज करेंगे, राइट। अब इसके बाद जो फिफ्थ वाला है, हमने बता दिया कि मेज साफ कर दो। तो जहां पे धूल धड़का या किसी भी चीज का हो, जैसे बोलते हैं नहीं भाई डस्टिंग कर रहे हैं, तो डस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किचन हुआ, रूम हुआ, ये हुआ, तो वहां पे आप कपड़े लेके या किसी चीज से लेके उसको झाड़ देते हैं, तो वहां पे हो जाएगा डस्ट। तो क्या हो जाएगा, डस्ट। तो आपने कहा मेज साफ कर दो, डस्ट द टेबल, ओके। तो डस्ट करना हो जाएगा, ओके। तो ये 5 वर्ड मीनिंग जो आपको नए बताए गए, आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से जानिए, और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और आपको ये काम के करना है। देखिए ध्यान से लिसन, जो वर्ड मीनिंग आप जान रहे हैं उसको जो है किसी को जाकर के पढ़ा दीजिए। आप जैसे एक हैं, आप यहां से जानिए, जाके किसी को बता दीजिए, अपने मम्मी को, भाई को, किसी को भी। अब इसको 2 तरह से, जब कोई छोटा होगा तो उसको पढ़ाने के नजरअंदाज से बताइएगा,
और जो कोई बड़ा होगा तो उससे बताइए, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ये इज इट राइट और रॉन्ग, सही है या गलत, और नहीं पढ़ाने का तो दो तमाचा मार देगा। तो आप वहाँ कहिए कि देखिए दीदी, भैया, ब्रदर, सिस्टर, मदर, कोई भी, कि देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग, टेलिंग, इज इट राइट और रॉन्ग, या क्या ये सही है क्या गलत है, तो वो बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा। और जो आपसे छोटा होगा उससे कहिए, देखिए मैं ये कुछ नए वर्ड मीनिंग जान रहा हूँ, इसको आप बताइए, नहीं जानते हो तो इसको लिख लीजिए और सीख लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, लर्न विथ फन, और आप एक लोग सीखोगे तो 5 लोगों को बताओगे। तो ये आपको करना है, यू हैव टू डू। ओके, तो ओके, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड डे।